बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज बड़े मज़ेदार से रेशे वाले कबाब बन रहे हैं, शामी कबाब। तो रेसिपी हम शुरू करते हैं। बड़ी आसान सी रेसिपी है। इसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। बोनलेस गोश्त है, लेकिन अगर आप चिकनाई वाला ले लेंगे ना तो बड़े मज़ेदार से कबाब बनेंगे। एक प्याज ले ली है दरमियानी साइज़ की। कुछ साबुत लाल मिर्च ले ली है। आप हस्बे ज़रूरत ले लें, जितना स्पाइस आप पसंद करते हैं। गरम मसाला लिया है मैंने, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा और काली मिर्च इसमें शामिल कर लें। आप पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। मैं ज़्यादातर पिसा हुआ भी यूज़ करती हूँ इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, आप साबुत भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जितना हमें पानी रखना हो, जिसमें हमारा गल जाए गोश्त, 3 ग्लास आप पानी शामिल कर लें इसमें, ताकि लो फ्लेम पर गोश्त गल जाए अच्छी तरह। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे और फिर हम इसको सारी चीज़ों को मिक्स करके तेज़ आंच पर उबाल दिलाएंगे और फिर बिल्कुल हल्की आंच पर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1.5 से 1.5 घंटा लगेगा, इसको ये गल जाएगा। दाल हमने सोख करके रखी हुई है। आधा किलो गोश्त में 1 पाव चने की दाल हमने भिगो कर रखी हुई है। ये देखिए अच्छी तरह से ये गल रहा है गोश्त। लो फ्लेम पर हमें बिल्कुल गला हुआ चाहिए गोश्त। तो ये देखिए गल चुका है गोश्त, पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया है। अब हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और साबुत धनिया शामिल करेंगे। साबुत धनिया आपकी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना पिसा हुआ डाल लें। और फिर उसके अंदर चने की दाल शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके और फिर अच्छी तरह से ना इसको उबाल दिला के हम इसको फिर लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि चने की दाल भी गल जाए। अगर हम पहले चने की दाल डालते हैं तो वो बिल्कुल हलवा जैसा हो जाता है, बहुत पतली हो जाता है कबाब। अब ये जो हम बना रहे हैं ना, ये थोड़े गाढ़े गाढ़े रेशेदार कबाब बनेंगे। तो ये देखिए हमने फिर इसको गलाने के लिए रख दिए हैं और लो फ्लेम पर इसको फिर पकाएंगे। तकरीबन आधा पौना घंटा तो पकेंगे ये। अब ये देखिए दाल कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है उसी पानी में, क्योंकि हमने लो फ्लेम पे पकाया और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसको चॉपर में डाल के, मिक्सचर में डाल के, अगर आपके पास वो सिल बट्टा है जो कहते हैं, उसमें पीसना चाहें, हाथ से पीसना चाहें, आप पीस लें। मैं यहाँ चॉपर में डाल रही हूँ और फिर मैं इसको पीस लूँगी। थोड़ी सी देर बाद इसको पीसने के बाद ये देखिए इस तरह से बारीक हो चुका है ये, ठीक है। और हम इसमें शामिल करेंगे 2 अंडे। इसके बाद चॉप प्याज, मैंने एक बड़ी प्याज चॉप करके रखी थी, इससे बड़ा क्रंची सा कबाब में फ्लेवर आता है। ये ऑप्शनल है सारी चीज़ें, आप स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च डाल लें और हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप करके डालना है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाथ की मदद से मिक्स करेंगे, आटे की तरह गूंदेंगे, ताकि सारी चीज़ें, अंडा वगैरह इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैं इसमें दही भी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि दही से इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। और ये जो गाढ़ापन सा हो गया है ना हमारे कबाब में, ये चीज़ भी इसमें ख़त्म हो जाएगी। दही से इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा और टेस्ट भी बड़ा मज़े का बनेगा। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं 1 चम्मच दही डाली है इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ताकि ये हम इसको कबाब बना के रख सकें। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स किया। अब हम इनको पैटी बनाते हैं। जितनी बड़ी हमें चाहिए उतनी बड़ी पैटी बना लें, हाथ से बना लें, या आपके पास कोई टूल हो उससे बना लें। तो ये देखिए हमारी सारी पैटी एक के बाद तैयार हो चुकी हैं और हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आप इसके ऊपर अंडा लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने अंदर ही 2 अंडे डाल दिए हैं, तो मैं इनको इसी तरह से फ्राई करूँगी। ये देखिए सारे फ्राई रख दिए हैं मैंने। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो हम इसको पलट लेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट में कलर आ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो पकी हुई होती हैं, सिर्फ हमें कलर लाना है इन पर। तो कलर आने के बाद हम इनको पलट लेंगे। 1 बाय 1 करके सारे कबाब इसी तरह फ्राई कर लेंगे और फिर इनको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए सारे कबाब पक रहे हैं अच्छी तरह से। जब ये बन जाएँ, तैयार हो जाएँ 3 दिन में, तो हम इसको पलटेंगे। तो जब तक आप मेरी रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, एप्रिसिएशन मिलती है। तो ये सारे कबाब जल्दी से तैयार हो चुके हैं एक तरफ से। अब हम इनको पलट के देखते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। 1 बाय 1 करके हम सारे इसी तरह पलट लेंगे और फिर हम तैयार कर लेंगे इनको।
बहुत मज़ेदार कबाब तैयार हुए हैं। मैं सर्विंग करके दिखाती हूँ इनकी, और मैं इनको तोड़ के तो आपको दिखा ही चुकी हूँ। हरी चटनी के साथ सर्व करें। इस चटनी की रेसिपी में आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये बड़े मज़ेदार चटनी तैयार होती है, और इस चटनी के साथ आप दही भी मिक्स करके आप सर्व कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।